अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स कंप्यूटर एंड कॉमर्स कॉलेज चकवाल। आज से हम बाकायदा अपनी क्लासेस का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस है और लेक्चर हमारा ये पहला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा है जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। तो जो हमारा सी का सेक्शन है, ये स्टार्ट करने से पहले हमने ये देखना है कि बेसिकली एक प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, आपके सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस जिनका कोई स्पेसिफिक काम हो। ठीक है, जो किसी एक ख़ास मकसद के लिए लिखी जाए, किसी ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन की जाए। ठीक है, तो ऐसी जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको हम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम होते हैं ये कैसे लिखे जाते हैं? तो ये प्रोग्राम जो होते हैं ये लिखे जाते हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। ठीक है, स्पेसिफिक सेट होता है जिसके अंदर आपके वर्ड्स भी होते हैं और आपके सिंबल्स भी होते हैं जिनका मुख्तलिफ उनकी फंक्शनैलिटी होती है। ये हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसी वर्किंग होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है। आपके और आपके सिस्टम के दरमियान आपको कम्युनिकेट करवा रही होती है। आप सिस्टम से क्या आउटपुट लेना चाहते हो वो आप कैसे ले सकते हो, ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कम्युनिकेट करवाएगी। आपने सिस्टम से कैसे काम करवाना है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उससे काम आपने करवाना है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमारे पास दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बेसिक। ठीक है, एक हमारे पास होती है लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बाइनरी फॉर्म में होती हैं। बाइनरी फॉर्म का आपको पता है कि बाइनरी फॉर्म हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म होती है। ठीक है, या तो 0 होती है या तो 1 होती है। ये आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर बेसिकली काम करती है कि जब आपकी करंट की इलेक्ट्रिसिटी की पल्स आ रही होती है तो 1 होता है, जब नहीं आ रही होती तो 0 होता है। तो ये आपके कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को सही से समझता है। ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज ज़रा मुश्किल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसको समझना ज़रा मुश्किल होता है, इसको समझना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर लैंग्वेज होती है, एक स्टेप इसका ऊपर होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिनको हम निमोनिक्स बोलते हैं। MNEMONICS, निमोनिक्स। ठीक है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम ज़रा देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के क्लोज होती हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स इसको ईजिली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इंसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होती हैं लैंग्वेजेस, उनको समझना आसान होता है। वो देख के समझ आ रही होती है कि ये कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जिस तरह हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज होती है ये बिल्कुल आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस उसी तरह की होती है, उसी से रिजेंबल करती हैं। ठीक है, लेकिन पता कैसे चलता है? क्यों? ये आपके स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी लिखोगे इंग्लिश में तो वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज होगी लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं जैसे सी है, C++ है, C# है, जावा है, बेसिक है, कोबोल, पाइथन, HTML, जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। आगे आगे हम देखते हैं कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, खसूसियात क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो इजी टू लर्न होती हैं, इनको सीखना आसान होता है। ठीक है, आपकी जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको लर्न करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये ज़रा आसानी से समझ में आ जाती हैं। दूसरी चीज़, इजी
एरर डिटेक्शन के इसके अंदर कोई एरर आ जाए तो आपको वो एरर डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, आसान कैसे होता है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो सामने नज़र आ रही होती हैं, तो इसके अंदर एरर आप ज़्यादा जल्दी फाइंड कर लेते हैं। जबकि आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज हो जाए या आपकी मशीन लैंग्वेज हो जाए, तो उसके अंदर कोई एरर आ जाए तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए उसको फाइंड करना। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। अब स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स का मतलब ये है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI। तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी या जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होगी उसके कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, अब इन स्टैंडर्ड्स में क्या होगा कि आपके स्पेसिफिक इनपुट के फंक्शन होंगे, आउटपुट के फंक्शन होंगे, आपने कोई फंक्शन बनाना है तो वो कैसे बनाना है, या आपके पास लूप्स के मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ होंगी। तो ये इस किस्म के आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट सिंटैक्स होता है जो कि हर लैंग्वेज में सेम होता है। ठीक है, हाँ कुछ चेंजेस होते हैं लेकिन आपका जो बेसिक वर्किंग होती है या उनका जो सिंटैक्स होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। फिर आ जाता है कि आप जब हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको हार्डवेयर का ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए होता। ठीक है, आपको ऊपर ऊपर से बस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पता हो कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आपके लिए काफ़ी होता है। ठीक है, आपको डीप रिक्वायरमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये हार्डवेयर कैसा है, कैसे बना है, कैसे रिएक्ट करेगा वगैरह वगैरह। जिस तरह आपको लो लेवल लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर का डीप नॉलेज चाहिए होता है उसके ऊपर वर्क करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती आपको कि आप हार्डवेयर का डीप नॉलेज आपके पास हो। उसके बाद आ जाती है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस क्या होती है कि आपका जो कोड होता है वो मशीन एक एक स्पेसिफिक मशीन के लिए नहीं होता। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। आप एक ही प्रोग्राम, एक ही कोड एक सिस्टम पे भी चला सकते हैं, उसको दूसरे सिस्टम पे भी चला सकते हैं। जैसे कि आप क्या एक ही प्रोग्राम, एक ही सी का प्रोग्राम इंटेल के प्रोसेसर पे भी चल जाता है, मोटोरोला के प्रोसेसर पे भी चल जाता है। उसके बाद मोर प्रोग्रामर्स में हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये इजी टू लर्न है, ठीक है, इसको याद करना सीखना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसकी आसानी की वजह से हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर ज़्यादा होते हैं, लो लेवल के प्रोग्रामर हमारे पास कम होते हैं। उसके बाद इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, इनका पीस ऑफ कोड जो होता है वो कम होता है। उसके बाद डिफरेंस आ जाता है लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस का डिफरेंस देख लेते हैं। तो आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो सीखना लर्न करना ज़्यादा आसान होता है, लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू लर्न होती है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स के ज़्यादा करीब होती है, ह्यूमन बींग इसको ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बींग से उनकी मतलब उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं समझ सकते देखकर ऐसे। फिर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी स्लो होती है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करती है क्योंकि वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर को वो समझने में देर नहीं लगती, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको मॉडिफाई करना आसान होता है, उनको चेंज करना, एडिट करना, ठीक है, ये चीज़ें करना ये हाई लेवल लैंग्वेज में ज़्यादा आसान होता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में कोई चेंजेस करनी पड़ जाए, कोई मॉडिफिकेशंस करनी पड़ जाए तो वो ज़रा मुश्किल काम होता है। फिर आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हार्डवेयर का कंट्रोल उसके पास इतना नहीं होता। ठीक है, जबकि आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बेसिकली काम ही ज़्यादातर आपके हार्डवेयर के ऊपर करती है, तो उसका हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए होता हार्डवेयर का, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर का डीप नॉलेज चाहिए होता है, आपको डिटेल्स जाननी ज़रूरी होती हैं आपके लिए। ठीक है, अब आपके हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये आगे हम डिटेल में देखेंगे, आप फर्स्ट ईयर में आपने देखे भी हैं। आप बेसिकली आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके इस सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिस तरह आपके ड्राइवर्स हो गए, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके लो लेवल लैंग्वेज इनमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है, आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, इसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। ये जो सोर्स प्रोग्राम होता है ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और ना ही इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस सोर्स कोड को फिर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर
कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट मशीन कोड भी कहते हैं। ये मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकती है, समझ सकती है और इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स। बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर का काम क्या है कि हम जिस लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखें उसको वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करे ताकि हमारी जो मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है उसको समझ सके। तो बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कंपाइलर, फिर इंटरप्रेटर और उसके बाद हमारे पास होता है असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके काम करने का तरीका ये है कि आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स को चेक करता है और उसको एज अ होल मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट तब करेगा जब आपके पास कोई आपके प्रोग्राम में, आपके कोड के अंदर कोई एरर नहीं होगा, तो फिर इसको कन्वर्ट करेगा और मशीन लैंग्वेज के अंदर इसको सेव करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आपके सिंटैक्स में कोई एरर है तो कोई वो एरर फाइंड करके आपको बताएगा कि आपके प्रोग्राम में ये वाला एरर है। उसके बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि हर लैंग्वेज के लिए उसका अपना स्पेसिफिक कंपाइलर यूज़ किया जाता है। ठीक है, सी लैंग्वेज के अपने कंपाइलर होते हैं, HTML के लिए अलहदा से कंपाइलर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मतलब हर लैंग्वेज में अलहदा उसके लिए कंपाइलर होता है। आप जावास्क्रिप्ट में काम करें तो उसके लिए आपको अलहदा से सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के लिए उसके हिसाब से अलहदा से हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर में एक और चीज़ ये होती है कि हमारे पास सोर्स प्रोग्राम होते हैं जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हो जाता है, तो उसको कंपाइलर कंपाइल करता है और एज अ होल उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये एक वक्त में एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन को करता है। ठीक है, जब हमारे पास कंपाइलर क्या करता था कि एक ही वक्त में सारे का सारा कोड कंपाइल करके हमें दे देता था, जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, एक एक लाइन, ठीक है, एक स्टेटमेंट एट अ टाइम, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम ये देखेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और आपको बताएगा। अगर उसके बाद उसका कोई एरर आ जाता है तो फ़ौरन से ही आपको उस लाइन के बाद ही आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको डेवलपमेंट के टाइम पर ही आपकी एरर करेक्शन हो जाती है। जैसे ही आप लाइन टाइप करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, फ़ौरन ही आपको इसका एरर बता देता है। लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। और एक और बात, एक और खामी इनमें ये है कि ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास असेंबलर। ठीक है, असेंबलर भी हमारे पास ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, लेकिन इसका काम ये है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है सिंपली, और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज होती तो लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन वो मशीन लैंग्वेज नहीं होती, तो उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी हमें एक प्रोग्राम चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन इसके ऑन रखा करें ताकि जैसे ही नई वीडियोस आएँ तो आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।